गुड आफ्टरनून बच्चों। आज भी हम आपको परिधान रचना एवं सज्जा का प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, जो आप लोग को प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस ओरल पूछ लिए जाते हैं। कुछ इसमें थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जाति पीस क्या है। किसी भी पैंट या नेकर की जेब में लगाए जाने वाले अंदर के पीस को जाती पीस कहते हैं। सीम, सिलाई बाहर छोड़ी हुई जगह जो होती है उसे सीम कहते हैं। इलास्टिक कपड़े की वह क्षमता है जो खींचने के बाद छोड़ देने पर अपनी वास्तविक अवस्था में पहुंच जाता है। इसी क्षमता को इलास्टिक कहते हैं। घेर, कमीज, फ्रॉक, कुर्ता आदि के में जो घेर बनाया जाता है उसे घेर कहते हैं। पैटर्न ले, कागज के पैटर्न को कपड़े पर बिछाना ही पैटर्न ले कहलाता है। ऐसा करने से कपड़े की बचत होती है। कुटके, मतलब कुटके किसे कहते हैं? कपड़ा काटने के पश्चात प्रयोग में आने वाले निशान को कुटके कहते हैं। ये कंधे, कॉलर तथा गले में लगाए जाते हैं। पैटर्न ले, कागज के पैटर्न को कपड़े पर बिछाना ही पैटर्न ले कहलाता है। ऐसा करने से कपड़े की बचत होती है। मेकिंग अप, कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से परिधान तैयार करना ही मेकिंग अप कहलाता है। क्रूअल, इसका अर्थ है निर्दयी। यह सुई तेज नोक वाली होती है, परंतु यह सुई सिलाई के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। फास्टनर, टिच बटन का दूसरा भाग जिसके बीच में एक सुराख होता है फास्टनर कहलाता है। सिप बटन सुराख वाले बटन को कहते हैं। इसमें 2 या 4 सुराख होते हैं। फ्लैप, जेब के ऊपर के ढक्कन को फ्लैप कहते हैं। ब्रिडिल किसे कहते हैं? कोट में लगाई जाने वाली लंबी पट्टी को ब्रिडिल कहते हैं। फ्रेंच सीम क्या है? जिन कपड़ों पर ये रेशे बुर निकलती है उन पर फ्रेंच सीम चोर सिलाई की जाती है, जिससे उसमें बुर और रेशे नहीं निकलते हैं। लेफ्ट सीम, कपड़े की दोनों किनारी को ऊपर से नीचे कच्चा करें, फिर ऊपर से सिलाई लगाएं। ये लेफ्ट सीम कहलाती है। बंद सिलाई, रेशमी कपड़े को सीधी ओर से सिलने के बाद पलटकर सिलाई करने को बंद सिलाई कहते हैं। गोजिंग किसे कहते हैं? फ्रॉक या स्कर्ट में एक ही अनुपात में कपड़े के फोल्ड इस तरह दिए जाते हैं कि वस्त्र की लंबाई में एक ओर से कम हो जाए, इसे गोजिंग कहते हैं। जोटिंग, कट पॉकेट की किनारियों को बंद करने के लिए एक पतली पाइपिंग की तरह से लगाई जाती है, इसे जोटिंग कहते हैं। बुलबुलटिन, इस प्रकार के कपड़े ना गर्म होते हैं और ना ही ठंडे। ब्लफ एजिज, कोट आदि के किनारे जो आमतौर पर बनाए जाते हैं जिनमें बखिया नहीं की जाती, उसे ब्लफ एजिज कहते हैं। पिंकिंग शियर, इस कैंची के दोनों ओर फलके दांतेदार होते हैं। यह कैंची सिलाइयाँ चीरने तथा टक लगाने के और किनारे काटने के काम आती है। उसे